तो शादी पे आते हैं। शादी तो मेरी तो हुई है 81 में जी हरिद्वार। जी। इसके पहले जब नौकरी हो गई थी भाइयों की तो दोनों की शादी हुई थी। दो भाभियाँ भी आ गई थी, लेकिन कोई उस समय कलकत्ता में रहता नहीं था जी। सब लोग गाँव पे ही रहते थे। तो मैंने वहाँ पे भाई लोग ही अपना खाना बनाता होता था, खाता होता था, बर्तन तो धोने सब कुछ करता था। मेरे लिए भी थोड़ा बना के चला जाता था, कुछ हम भी बना करके अपना खा के चले जाते थे। हम लोग आनंद बाजार में थे तो वहाँ कैंटीन थी, वहाँ हाँ सब्सिडी वाली कैंटीन थी, अच्छी कैंटीन थी, तो वहाँ खाना उन्हें दिन पर मिल जाता था। तो ये करते करते फिर रविवार में आए तो फिर यहाँ लोगों से परिचय बढ़ा। हमको तब पत्रकारिता का मतलब समझ में आया। तो एक जो है इसी बीच में आसनसोल में एक बेश्या के साथ वहाँ के पुलिसकर्मियों ने बहुत दरिंदगी की थी। तो अचानक से मतलब हमको उस समय तक एसपी सिंह रविवार छोड़ चुके थे, चले गए थे नवभारत टाइम्स में, और उदयन शर्मा आ गए थे। जी जी। तो उदयन शर्मा भी हमको जानते ही थे, उसी तरह जानते थे, ठीक ठाक जानते थे। तो एक असाइन कर दिया कि जाओ तुम इस पर स्टोरी कर दो। अब हम गए वहाँ सीतारामपुर में, रेड एरिया था, वहाँ गए तो एकदम मतलब महिलाएं एकदम, कोई इधर बुलाए कोई उधर बुलाए, सोचा ऐसा ग्राहक आ गया है। किसी तरह से हम लोग पहुँचे जहाँ जिसके साथ हुआ था, फिर उसके साथ बात उत किए। बात उत करने के बाद जो है इस बीच में पता चल गया कि आनंद बाजार से कुछ लोग स्टोरी करने आए हैं, फोटोग्राफर हो गया था। आनंद बाजार का क्रेज तो बंगाल में बहुत था। तो ये बर्धमान का एसपी हुआ करता था, उसको पता चला। वहाँ से लौट के आए तो दूसरा दिन एसपी हमसे संपर्क किया था आके, बोला कि सर ऐसा है, कुछ लिखिए। नहीं सर ऐसा है वैसा है, हम उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उस समय एसपी फेसपी क्या होता है, फिर हमको असाइनमेंट पर दिख दिया और कवर स्टोरी छपी रविवार में। मेरी पहली कवर स्टोरी थी रविवार छपी, तो नाम से छपी। उसके बाद जो है फिर रविवार का ये अपना पूरा प्रसंग चला। इसी बीच में स्टोरी छपने के बाद फिर संपर्क नहीं किया पुलिस अधिकारी आपसे? नहीं, जब छप गया तो क्या संपर्क करेगा, नहीं किया। क्योंकि आनंद बाजार में बार बार आ भी नहीं सकता था, तो इसके बाद जो है धौंस भी नहीं दिखा सकता था आनंद बाजार के लोगों को। मैंने आग्रह ही करने के लिए आया था, बाकी तो कोई ये नहीं किया था। तो मैंने अब इसमें हम लोग प्रवेश कर गए रविवार में, इस तरह से काम होने लगा। इसी बीच में क्या हुआ कि करते 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 अब अचानक से एक ऐसा अवसर आया कि रविवार में जितने लोग थे तो उनके लिए दो अवसर आए। एक में थे उदयन शर्मा जी, एक ग्रुप को लीड कर रहे थे, और एक में थे हरिवंश जी। तो अंबानी ने एक अखबार निकाला था उससे। अच्छा जी। उदयन शर्मा को ऑफर मिला, तो कुछ लोगों को लेकर के उदयन शर्मा चले गए दिल्ली। हरिवंश जी ने हमको कहा कि हरी जी मानते थे, हमको बहुत मानते थे, रविवार में बहुत मानते थे, काम भी मतलब हम उनका काम भी कर देते थे। मतलब पेज वेज बनवाना था तो हम उनको बोलते भैया कहाँ जाइएगा, हम बनवा के ला देते हैं, कैसे कैसे बनवाना है बता दीजिए। तो बहुत हरी जी करते थे, बहुत सम्मान किया उन्होंने रविवार में भी। उसमें राम कृपाल जी थे, कमर अरुण नकवी, तो बहुत मानते थे लोग हमको, बहुत मानते थे। मैंने इस मामले में कोई जवाब नहीं था। तो व्यवहार के कारण फिर इस बीच में फिर हरिवंश जी ने हमसे बात की कि हरी जी एक अवसर मिल रहा है हम लोगों को, रांची से एक अखबार है तो उसको चलाने के लिए एक मौका मिल रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि तो आप मेरे साथ चलिए रांची। और वहाँ उसमें हम सीनियर सेवेटर आपको करवा देते हैं। तो बड़ा पद हो उस समय, सीनियर सेवेटर बड़ा पद हो। बिल्कुल। तो हमको भी लगा कि चलिए रे, अचानक से प्रमोशन हो रहा है, ये हुआ, और पैसे वैसे भी ठीक ठाक थे। तो हरवंश जी अपने साथ लेके हमको रांची आ गए। प्रभात खबर। तो प्रभात खबर की जर्नी भी यहाँ से शुरू होती है। तो उसमें जब आ गए हम लोग तो मैंने, हमको याद है कि 22 अक्टूबर 88 रविवार में हम आए। इसके पहले जो डेट था ना, वो जो 8 अक्टूबर 1979 था। वो 79 था। हाँ, जो मेला वाला डेट, मेला वाला, ठीक है।
और ये यहाँ वाला जो डेट था मेरा, ये 23 अक्टूबर 1989 था। 10 साल बाद। 10 साल बाद। 10 साल। हाँ, इसके पहले तो फिर बीच में हम कुछ दिन के लिए वहाँ चौथी दुनिया में भी गए थे। दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे, जिसमें संतोष भारती जी, कमल मुराका का अखबार था, उसमें सीनियर सब एडिटर के हैसियत से वहाँ ले गए थे। बिल्कुल। तो रामकृपाल जी थे, कमरोज नकवी थे, धीरेन्द्र अस्थाना थे, वीरेंद्र सिंगर थे, संतोष भारती उसके संपादक थे। तो 2-3 साल वहाँ रहे, दिल्ली में रहे जी। लेकिन मन नहीं लगा तो फिर रविवार में आ गए। हाँ, तो चौथी दुनिया में वहाँ आपने काम हाँ, किया। चौथी में काम किया। ठीक। 3-4 साल तक काम किया। उसके बाद फिर कलकत्ता आ गए। फिर कलकत्ता आ गए। सर कलकत्ता में हम 88 में आए थे और फिर 89 में हम चले आए। ठीक है। तो 22 अक्टूबर 1989 को हरवंश जी रांची आए। हम एक दिन बाद आए। वहाँ पे कुछ रविवार का मैंने इसका प्रभात खबर कुछ लेआउट, वहाँ एक नोटन चौधरी करके बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, तो उस पर हम लोग कुछ लेआउट बनवाने लगे थे कि अखबार कैसे ही होता, तो उसने एक लेआउट तैयार किया था प्रभात खबर का। तो उसी को लेने के लिए एक दिन डिले हुआ, तो हम 23 अक्टूबर को हम आए। ठीक है। यहाँ पे और 23 अक्टूबर को आए। हाँ, 89 को आए। 89। और इसके बाद से रविवार प्रभात खबर में आए और आज तक की यात्रा यही करते हैं, फिर आगे रविवार की यात्रा। ठीक। तो आप जब रांची आए, तो जब आपने प्रभात खबर ज्वाइन किया, तो क्या लेकर आए और किस उम्मीद के साथ आए रांची, और प्रभात खबर की स्थिति क्या थी उस वक्त, और आप किस पद पर आए? प्रभात खबर में चीफ सब एडिटर की हैसियत से आया था जी। और बात हुई थी कि हाँ, जो प्रभात खबर की मैगजीन निकलेगी उसकी देख रेख करूँगा। अखबार निकालने के लिए 2 सहयोगी अलग से आए थे और पहला दिन मैं जब प्रभात खबर कार्यालय गया तो कार्यालय देख करके निराशा तो नहीं हुई, लेकिन कोई तुलना नहीं थी आनंद बाजार और प्रभात खबर के कार्यालय में जी। सेटअप में कोई तुलना ही नहीं थी। ऐसे प्रभात खबर जिस समय प्रभात खबर का प्रकाशन शुरू हुआ था, उस समय वो बिहार झारखंड का सबसे बड़ा अखबार था। अच्छा। बहुत तामझाम के साथ शुरुआत हुई थी और उसके जो मालिक थे वो कांग्रेस के एक बहुत सीनियर नेता हुआ करते थे, ज्ञान रंजन जी। जी। तो उन्होंने ही उसकी शुरुआत की थी। और लेकिन शुरुआत के साथ ही उस अखबार पे एक कांग्रेस का लेबल लग गया और रांची स्पेस यहाँ पहले से निकलता था अखबार जी। तो रांची स्पेस पे कहीं ना कहीं भाजपा का लेवल लगा हुआ था। अच्छा। कांग्रेस उस समय शिखर पे थी, भाजपा का राइज हो रहा था। धीरे धीरे जब ज़्यादा इसका कांग्रेसीकरण हो गया अखबार का, तो इसकी स्थिति खराब होने लगी। और जिस समय हम लोग आए, हरिवंश जी जब हमको लेके आए तो कलकत्ता में उन्होंने हमसे एक ही बात कही थी कि हरि जी, रांची से एक पुराना अखबार निकल रहा है और उसी को संवारना है हम लोगों को। अखबार उन्होंने कहा था कि उस समय 12-14 हज़ार सर्कुलेशन है जी अखबार का, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे तो आगे जा सकते हैं और प्रबंधन इसका मजबूत है। तो उसमें उषा मार्टिन ने प्रभात खबर को टेक ओवर किया था। अच्छा। उषा मार्टिन के लोग ही हम लोगों को लेकर के आए। तो उस समय बसंत झंवर जी, जो जी उषा मार्टिन के बड़े मालिक थे, जो जी आज भी हैं, वो उनके लड़के हैं प्रशांत झंवर जी। जी। तो वो लोग पावर में थे और उनके नीचे ब्रिजकिशोर झंवर थे और उनके पुत्र थे राजीव झंवर। जी। लेकिन कमांड जो था वो बसंत कुमार झंवर के हाथ में थी और प्रशांत झंवर भी काफ़ी पावरफुल थे। ऐसे प्रशांत झंवर लंदन में ही ज़्यादा रहते थे जी। उनके पिताजी कलकत्ता में रहते थे, लंदन कलकत्ता आना जाना करते थे जी। लेकिन मालिक वही थे एक तरह से। तो आने के बाद फिर धीरे धीरे उस समय
कहा जाए तो बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था कायदे से प्रभात खबर में नहीं थी। लेकिन उस समय हम लोगों को अब ये नहीं था कि कुर्सी है कि नहीं, टेबल है कि नहीं। अब जो है उस सेटअप में काम करना था और उससे बेहतर बनाना था। इसी उद्देश्य और एम के साथ हम लोग आए थे। और हमें लगा कि जिस दिन हम आए थे तो हम ये भी भूल गए कि सुबह में हमने स्नान नहीं किया है। ट्रेन से उतर के स्टेशन आ गए थे जी। और कार्यालय में ही करीब करीब 2-2:30 बज गए रात के। खाना भी मैं नहीं खाया था उस दिन। देख रहा था, मेरे लिए नई चीज़ थी। अखबार में तो मैंने काम किया नहीं था जी। पत्रिका में काम किया था, मेला में काम किया था, रविवार में काम किया था। जी। चौथी दुनिया भी जो मैंने काम किया था वो पाक्षिक अखबार था। तो यहाँ बिल्कुल मतलब 3 बजे 4 बजे के आसपास काम शुरू होता था और रात को 11 बजे 12 बजे तक 1 बजे तक भी चलता था। जब नया प्रबंधन आया तो थोड़ा नए उत्साह के साथ काम। लेकिन ये था कि प्रभात खबर में जो सहयोगी थे सारे अनुभवी लोग थे। मतलब बहुत सारे लोग जेपी आंदोलन से जुड़े हुए साथी थे और बहुत सारे राइजिंग स्टार थे पत्रकारिता के जो प्रभात खबर में थे। लेकिन स्थिति उसकी खराब होने के नाते वो भी कुछ कर नहीं पाते थे। प्रबंधन चूँकि कमज़ोर हो गया था। तो फिर हम लोग के आने के बाद सब उत्साह के साथ उसमें जोश के साथ लगे और लगे। तो उस समय कायदे से अभी कंप्यूटर नहीं आया था। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती थी जिसपे 2 मशीन थी पुरानी, उस पर कंपोजिंग होती थी। और एक बार कंपोज हो गया तो फिर उसका ब्रोमाइड निकलता था। ब्रोमाइड निकलने में, कंपोजिंग और ब्रोमाइड निकलने में कम से कम 30-40 मिनट का 45 मिनट का गैप होता था। एक बार जो निकल गया दोबारा चीज़ कोई निकालना चाहेंगे तो आप कम से कम 30-35 मिनट आपको समय लगेगा जी। तो उसी से उस समय हमें लगता है कि 8 पेज का अखबार था और छपाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो पहले दिन जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, जब हम लोगों ने एडिशन छोड़ा तो मुझे याद है कि कुछ शीर्षक में गलती जा रही थी। तो अब हम लोगों ने सोचा कि इसका करेक्शन करवा दें। तो फिर जो सहयोगी थे, सीनियर सहयोगी थे वहाँ, अविनाश चंद्र ठाकुर थे, कविंद्र कर्ण वगैरह, ये अनु सिन्हा थे। तो उन्होंने कहा कि सर इसको निकालने जाएंगे तो हम लोग का जो टाइमिंग है, प्रिंटिंग का जो शेड्यूल है फेल कर जाएगा, समय लग जाएगा। तो फिर उन लोगों ने एक तकनीक निकाली कि जो पुराने अखबार थे कार्यालय में, कुछ प्रभात खबर की प्रतियाँ थी, कुछ रांची एक्सप्रेस की थी, कुछ सनमार्ग की, जनसत्ता की प्रतियाँ आती थी। तो उससे मिला जुला जो टाइप था उससे वो लेटर काट करके उसका करेक्शन पे ऊपर से चिपका दिया जाता था। उस समय चूँकि फिल्म बनती थी, मतलब जो भी है तो फिल्म बनता था। फिल्म बनने के बाद प्लेट तैयार होता था, प्लेट फिर मशीन पर चढ़ती थी। तो डाक एडिशन करीब हमको लगता है कि 8-10 बजे के आसपास डाक एडिशन हम लोगों ने भेजा था और उसके बाद फिर सिटी एडिशन करते करते 2:30 बज गया। अब उसमें यह था कि पहले तो छूट जाता था 12-12:30 बजे, लेकिन अब आँख के सामने से जो गलती थी वो तो जब हम लोग देखते थे तो उसको करेक्शन में लग जाते थे, उसको भेजते नहीं थे हम लोग। फिर भी कुछ गलतियाँ हम लोग देख करके भी छोड़ देते थे कि नहीं, छप ही नहीं पाएगा। तो इसके बाद जब छपने लगा अखबार तो फिर मैं चला गया नीचे प्रेस में चला गया। जब छप गया तो देखे 400-500 कॉपी छपी, इसके बाद बंद हो गई, मशीन बंद हो गई। तो मैंने सोचा या तो कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई होगी या कागज़ फट गया होगा इसलिए बंद हो गई होगी। तो 10 मिनट वहाँ खड़ा रहा तो वहाँ घोष करके एक मशीन मैन हुआ करता था। तो उसको मैंने बुलाया जी। तो बोले कि घोष जी तो अब कब चलेगी मशीन? फिर उन्होंने कहा कि सर छप गया, अखबार तो छप गया। बोले इतना ही छपता है? बोले हाँ सर 600-700 कॉपी सब मिला के छपती है। बोले ठीक है। अब तो उनसे तो कुछ मैंने कहा नहीं। और हरवंश जी घर जा चुके थे। वो करीब शुरू से ही 8:30-9 बजे घर चले जाते थे कार्यालय से। वो 8-8:30 बजे निकल जाते थे। फिर उस समय रहने की व्यवस्था थी, MS गेस्ट हाउस है, उषा मार्टिन का ही था। तो वहाँ पे ले जा करके हम लोग को छोड़ दिया गया गेस्ट हाउस में। तो वहाँ चले गए, फिर सो गए। ठीक है। सुबह 8 बजे उठे, उसके बाद नहाए धोए। तो हम लोग को ये भी नहीं व्यवस्था था कि मैंने पता था कि शायद
जो गेस्ट हाउस है उसमें नाश्ता वास्ता भी कुछ मिलता है। तो इस तरह से कुछ बताया नहीं गया था और वहाँ के स्टाफ ने भी कुछ नहीं बोला, तो हम लोग सो के नहा वहा करके और फिर 8:30 बजे जी। कार्यालय के लिए निकल गए कि चलते हैं। तो MHI से मुश्किल से हमें लगता है कि 10 मिनट का रास्ता है प्रभात खबर कार्यालय। ऑफिस जहाँ था तो पैदल ही हम लोग आए। तो वहाँ एक चड्डा पेट्रोल पंप है जी। तो वहाँ बगल में हम लोगों ने देखा कि एक चना दुकान वाला चना वना मतलब बेच रहा है। जी जी। शुरू से ही मुझे चाय वाय पीने की आदत थी नहीं, मिठाई उठाई मैं खाता नहीं था, पूड़ी कचौड़ी से भी बहुत एलर्जी टाइप की चीज़ थी, अच्छा ही नहीं लगता था। तो चना दिखा तो फिर वहाँ पे मैं चना लिया 5 रुपये का, फिर वहाँ से खा करके फिर वहीं पे एक गिलास पानी पी के कार्यालय चला गया। ठीक। कार्यालय हमको लगता है कि वही 9 सवा 9 बजे हम लोग पहुँचे। ठीक। तो 1-2 ही लोग ही आए थे, बाकी तो 10 बजे के बाद ही लोग आते थे डेस्क पर जी। और रिपोर्टिंग भी। तो चूँकि नया प्रबंधन था तो लोग थोड़ा जल्दी आ जाते थे। ये दूसरे दिन की बात है, ये दूसरे दिन की बात है। जी। तो करीब 10 साढ़े 10 बजे सब लोग आए जी। तो फिर बैठ के मीटिंग की है हम लोग। मीटिंग की है तो सही मेरा केस मतलब बैठने की जगह नहीं थी, कुर्सी नहीं थी। जी जी। तो कुछ लोग तो नीचे टाट पे भी बैठ गए। स्टाफ चूँकि पहले से भी स्टाफ था, कुछ कलकत्ता से भी लोग आए थे जी। तो जिसको जहाँ चेयर मिला वो बैठ गया, कुछ बात हुई। कितने लोग होंगे उस समय? हमें लगता है कि स्टाफ प्रभात खबर में ठीक ठाक था। हम लोग आए थे उसमें 25-30 लोग थे जी। पुराने सारे ही स्टाफ थे, कोई छोड़ के गया नहीं था। तो 30 के करीब स्टाफ होंगे। रिपोर्टिंग में हमको लगता है 10-12 थे और डेस्क पे भी 12-14 लोग थे, सब मिला के। प्रूफ रीडर वगैरह अलग से होता था, 2 प्रूफ रीडर थे वहाँ पे। तो ये सब मिला के 30 के आसपास स्टाफ वहाँ थे। फिर हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी एक बैठक हुई। बैठक होने के बाद उसमें काफ़ी सीनियर सहयोगी थे, मधुकर जी, वो JP आंदोलन की उपज थे जी। और बेलाग बातचीत करने वाले, एकदम साफ साफ बात करते थे और माने एकदम ड्राई ऑनेस्ट जिसको बोलते हैं, मतलब पत्रकारिता के प्रति भी ड्राई ऑनेस्ट थे। तो उनसे मेरी थोड़ी बात हुई तो बातचीत में हमें लगा कि कुछ उनसे आध्यात्मिक खुराक हमको मिल जाएगा। फिर उनके साथ बैठ करके मैं काफ़ी कुछ जानने समझने की कोशिश की, क्या स्थिति है, कैसी है, कैसा है, नहीं है। फिर इसके बाद जो है हेराल्ड स्टोपनो करके एक एकदम उभरता हुआ आदिवासी पत्रकार, फोटोग्राफर कम पत्रकार थे और हरिवंश जी जब थे रविवार में तो उस समय कभी कभी तस्वीरें वो रांची से भेजते थे। तो 1-2 तस्वीरें भी उनकी इस्तेमाल हुई थी। तो वो भी उनको बुलाया गया, वो जुड़े हम लोगों के साथ। तो ये करने के बाद फिर अब पहले दिन फिर हम लोग शाम को करीब वही 2:30-3 बजे के आसपास काम स्टार्ट किए और काम करते 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 हम लोग भूल गए कि कुछ खाना वाना भी खाना है। तो फिर 10:30-11 बजे मुझे लगा कि अब तो भूख लग रही है रात को। तो वहाँ कमिल करके एक केयर टेकर था, जरा उसको मैंने बुलाया। गेस्ट हाउस में? नहीं, यहाँ प्रभात खबर में। हाँ, प्रभात खबर। हाँ, जिसको लोग प्यून कहते थे, केयर टेकर ही कहते थे। जी जी। तो उसको बुलाया, हमने कहा कमिल कुछ खाना वाना मिलेगा? बोला सर कैंटीन तो बंद हो गई। हम बोले कैंटीन है? तो बोला हाँ नीचे तो है, लेकिन हम बोले कितने बजे बंद हो? बोले 9 बजे बंद हो जाती है। तो उसमें कैंटीन में कुछ लोग खाते थे, तो जो जितने लोग खाने वाले थे उतना बना रोटी सब्जी खाते थे, पैसा लेता था बेचारा, करता था। चलिए अब तो कोई उपाय नहीं है। दिन में वही 1-2 बार चाय पिए थे हम लोग ज़बरदस्ती। फिर 10:30 बजे कहा कि कैंटीन तो बंद हो गई। तो फिर काम करते 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 उस दिन भी 2:30-3 बज गया सुबह के। फिर उसके बाद फिर हम लोग MS गेस्ट हाउस चले गए। ठीक। पूरे दिन खाना नसीब नहीं हुआ? नहीं, मैंने याद भी नहीं था कि खाना भी खाना। देखिए सच्चाई है, ये लोग मतलब बहुतों को विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई थी। तो और फिर हम लोग गेस्ट हाउस चले गए। फिर सुबह वहाँ से उठे तो वहाँ से कोकर चौक बहुत नज़दीक था। तो घूमते घूमते हम लोग वहाँ आए तो कुछ दुकानें वहाँ पर दिखी। तो बाकी के जो 2 सहयोगी थे वो तो अपना कचौड़ी वचौड़ी कुछ सब्जी वब्जी खा लिए, चूँकि कलकत्ता में थे वो लोग, शनिवार में काम करते थे, वहीं से आए थे। तो उन लोगों की आदत थी नाश्ता वास्ता करने की।
अब हम कुछ खोज रहे हैं, हम सोच रहे हैं शायद रोटी मिल जाए, तो रोटी का इतना सुबह ऊपर रोटी कहाँ से दिखे। नहीं हुआ तो फिर क्या करें, बस वहाँ से 2 ठो हमको लगता है 3-4 केला खरीदा मैंने चौक से, और केला खाते हुए और फिर ब्रेड लिया मैंने, केला और ब्रेड खा करके फिर वहीं पर खाया, खा के फिर आ गया गेस्ट हाउस से फिर हम लोग कार्यालय चले गए। मैंने यकीन मानो राकेश, ये करीब 6-7 दिन तक चला। जी जी। 7 दिन तक चला। खाना क्या होता है नहीं पता। इसी बीच दीपावली का दिन आया, तो दीपावली से पहले हरबंस जी बोले थे यदि जी शाम को ड्राइवर आएगा, आपको लेके घर पे आएगा खाना खाने के, मैंने वहीं आ जाइएगा, पूजा वूजा भी है तो खाना भी हम लोग खा। तो अति प्रसन्नता हुई। इसके बाद जो है दूसरा दिन सुबह, मतलब दीपावली था, कार्यालय बंद था हम लोगों का जी, तो गेस्ट हाउस में ही हम लोग थे। अब फाका कसी में ही चला सारा कुछ, बिस्कुट उस्कुट खरीद के रखे थे हम लोग, पानी वानी पी के। फिर 2:30-3 बजे के आसपास हम लोग सो गए। तो अचानक से वहाँ पटाखे 5-5:30 बजे फटने लगे, तो नींद टूटी हम लोगों की। तो हम बोले ये क्या हो रहा है, पटाखा फट रहा है। तो फिर पता चला नहीं, दीपावली का पूजन हो रहा है। उसमें स्टाफ थे, उनके मैनेजर भी उसमें काफ़ी लोग रहते थे, वो लोग पूजा कर रहे थे। तो फिर वही शाम को लड्डू उड्डू ला करके उन लोगों ने दिया, प्रसाद हम लोगों को मिला। तो मीठा चूँकि मैं खाता नहीं था, मैंने कोई मनाही नहीं थी, लेकिन अब तो भूख लगी थी तो खाना ही है। लड्डू खा लिए, पानी पी लिए हम लोग, शांति हो गई। शाम के समय जो है ड्राइवर भी आया, आके आया, हमको लेके गया हरिवंश जी के यहाँ। हरिवंश जी उस समय अशोक नगर में रहते थे। अब क्या हुआ कि अब जो ड्राइवर रास्ता ही भूल गया। अच्छा। रास्ता भूल गया, और मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा घुसते रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि रोड नंबर 1 से जाए, 2 से जाए, 3 से जाए, 4 से जाए। अंततः वो 9-9:30 बजे, उस समय उस तरह से मोबाइल भी नहीं था कि आदमी फ़ोन पे बात कर लेगा। लैंडलाइन होगा तो अलग बात है। ला करके 9:30 बजे हम लोग को गेस्ट हाउस में हमको छोड़ दिया ड्राइवर। अच्छा, गेस्ट हाउस छोड़ दिया। हाँ, तो क्या करेगा हरबंस जी, खुद वो भी नहीं पहुँच पाया। मतलब उस दिन भी खाना नसीब नहीं हुआ। हाँ, तो वो भी ड्राइवर भी पता नहीं कैसे रास्ता भूल गया। वो मैंने कुछ अलग तरह से सजावट हुई थी गेट रोड पर। इसके बाद जो है अचानक से फिर हरबंस जी को चिंता ही हुई कि भाई वो आए नहीं रात में, क्या बात है। फिर ड्राइवर सुबह फिर अपना पहुंच गया उनके यहाँ, तो बोला कि हरी जी लेके आए नहीं। तो बोला था हम तो रास्ता ही भूल गए। तो बोले कि जाके अभी लेके आओ। तो करीब 10:30 बजे आया, बोला कि सर चलिए अब रास्ता अब देख लिए हैं। हम बोले कल कैसे भूल गए। बोले लाइट वाइट सब लगा था सर, हमको समझ में नहीं आया था। और दरअसल नए लोगों के लिए अशोक नगर में थोड़ा भूल है। क्वार्टर सब एक तरह से बने हुए हैं उसमें जो, तो उसमें जल्दी समझ में नहीं आएगा, रोज आता है जाता है वही आएगा। तो फिर लेके गया, तो हमें लगता है कि वहाँ पूड़ी और सब्जी बनी हुई थी, आलू की सब्जी थी, पूड़ी थी। राकेश छोटी छोटी पूड़ी थी, 22 ठो पूड़ी खा गए। तो बल्कि वो आशा भाभी थी, पूछी भी कि हरी जी अरे ये क्या हो गया, आप इतना खाएं। तो बोले कि भाभी बताएं, सही बताएं। तो मतलब 4-5 दिन के बाद, 6-7 दिन हो गया, इसके बाद हम खाना खा रहे हैं जी। अरे खाना नहीं खाए। नहीं तो फिर हरबंस जी बोले कि अरे जी खाना नहीं मिला गेस्ट हाउस में। हम बोले खाना मिलता है क्या भैया। तो बोले नहीं दिया क्या सर। तो हम लोग को पता भी नहीं था, मांगे भी नहीं हम लोग। तो रात में जाते थे, सब लोग सोया रहता था, और सुबह हम लोग उठ के आते थे तो खुला नहीं रहता था। तो हमको पता ही नहीं था हम लोगों को, तो हम लोग कैंटीन में नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते थे। अब वो बहुत गुस्सा हुए। गुस्सा होने के बाद वो आए, ऑफिस आया। उस समय डायरेक्टर थे उषा मार्टिन से आए थे शर्मा जी, बहुत ही कड़क आदमी थे और अनुशासन ये। फिर आकर के हरबंस जी ने उनसे बात किया, भाई देखिए मेरे 2-2, 3-3 स्टाफ वहाँ पे गेस्ट हाउस में, 3-4 दिन से इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, नाश्ता खाना कुछ नहीं मिलता है। उनको भी आश्चर्य होने लगा। राकेश वहाँ का जो मैंने शर्मा जी इतने बिगड़ गए कि वहाँ का जो गेस्ट हाउस में जो मैनेजर करता है उसको हटा दिया उन्होंने। उसके बाद से हम लोग करीब 6 महीना गेस्ट हाउस में रहे, लेकिन इतना मतलब शानदार फिर नाश्ता खाना मिलने लगा कि
कि हम लोग 1:30 2 बजे जाए तो पता चला कि 2 तो स्टाफ खड़ा है, सर क्या लाए, पराठा खाइएगा आप लोग, रोटी खाइएगा आप लोग, सब्जी खाइएगा, सुबह में नाश्ता, फिर दोपहर में सर आइएगा क्या खाना है नहीं खाना है, फिर शाम के लिए क्या बनेगा, सब पूछ पाछ के करते करते। तो ये मतलब 4-5 महीने में हेल्थ भी हम लोग का थोड़ा सुधर तो गया। प्रभात खबर का जो दौर था, जो रविवार में जब आप थे, तो पत्रकारिता यहाँ जो होती थी उसमें कितना परिवर्तन आपने पाया?